जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और आप में से जितने भी लोग रेगुलर डिफेंस से संबंधित अपडेट्स को फॉलो करते हैं वो लोग बहुत दिनों से इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट सामने आने की इंतजार कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है ये बहुत ही छोटी है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू चाइना, और बहुत दिनों से इस चीज के ऊपर काम करने की हमें सख्त जरूरत थी। और हमारे पास LCH प्रचंड के रूप में एक वर्ल्ड क्लास इंडिजिनियस डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी कुछ कारणों की वजह से इतने दिनों से इसके लिए कोई बड़ी ऑर्डर को प्लेस नहीं किया जा रहा था। तो अभी फाइनली एक खबर सामने निकल कर आ रही है जिसके मुताबिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा तैयारी की जा रही है मोर देन 156 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपनी बेड़े में शामिल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्डर के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में कितनी मजबूत हो जाएगी और किसी भी जंग जैसे सिनेरियो में किस तरीके से ये अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक एडवांटेज दिला सकता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको हमारी तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि फाइनली हमारे इस चैनल के साथ 1000 लोग जुड़ चुके हैं। हो सकता है बड़ी यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा सा कुछ है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लगातार 8 महीना मेहनत करने के बाद हम 1000 लोगों को अपने साथ जुड़ाने में सक्षम हुए हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अगेन आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। और आप लोगों को बता दूं, ये जो जर्नी है इसकी अभी शुरुआत हुई है और हमें इसको बहुत ही आगे तक ले जानी है। और हमारी जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 5000 सब्सक्राइबर्स, और आज से हम इस मिशन को शुरू कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरीके की देश की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है इनकी प्राइमरी रोल होता है जमीन पर लड़ रही ट्रूप्स को क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। किसी भी मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर में बहुत तरीके की हथियार लगा रहता है, जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स या फिर कैनन, जिसकी मदद से ये दुश्मन की टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल या फिर दुश्मन ट्रूप्स को भी आसानी से निशाना बना सकता है। तो इस वजह से जमीन पर लड़ रही जवानों के लिए अपनी मिशन को अंजाम देना या फिर आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास लगभग 50 के आसपास डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से लगभग 22 के नंबर में यूएस मेड AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और लगभग 15 के नंबर में रशियन मेड Mi-24 और इंडिजिनियस LCH प्रचंड शामिल है। इसके अलावा भारत के पास लगभग 90 के नंबर्स में ALH रुद्र हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स के रोल को तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको हम अपाचे या फिर LCH प्रचंड जैसी एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसको वेरियस टाइप्स ऑफ मिशंस लाइक ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, घायल सैनिकों को इवैक्यूएट करना या फिर रिकॉनेसेंस जैसी मिशंस के साथ साथ अटैक रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम भारत की मेन राइवल चाइना की बात करें तो चाइना के पास लगभग 300 अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट मौजूद है, जो कि भारत से बहुत ही ज्यादा है, और ये चीज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे हालात में भारत के लिए एक सरदर्द के कारण बन सकता है। तो इस चीज के ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था और भारत अभी इसी दिशा में काम कर रहा है। यूएस मेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तो हमने हमारी बेड़े में शामिल किया है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की प्राइस बहुत ही ज्यादा होने के कारण इसको बड़ी मात्रा में इंडक्ट करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर LCH प्रचंड अपाचे के मुकाबले बहुत ही सस्ता है और ये हेलीकॉप्टर हर एक वो मिशन को अंजाम दे सकता है जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर कर सकता है। बस इसकी साइज छोटी है और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अपाचे के मुकाबले कम है। इसके अलावा भारत को एक ऐसी अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर हो, और इस चीज के लिए भी LCH प्रचंड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस अटैक हेलीकॉप्टर को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसा कि सियाचिन या फिर ईस्टर्न लद्दाख जैसी रीजन में भी अपनी मिशन को अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। और ये दुनिया की एक लौती अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये हमारी इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर होने के नाते हम जब चाहे जैसे चाहे हमारे जरूरतों के अनुसार हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस हेलीकॉप्टर को इतनी बड़ी संख्या में अपनी बेड़े में इंडक्ट करना चाहती है। और हेलीकॉप्टर्स के लिए जिस तरीके की प्रोडक्शन फैसिलिटी अब HAL के पास है, आने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सालों के अंदर HAL इन सभी 156 हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर सकता है। और एक बार ये सभी हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने के बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में भारत एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इन हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑफिशियली ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लानिंग्स तो बहुत ही जबरदस्त की जाती है, लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन में हमें अक्सर डिलेज देखने को मिलता है। बाकी इस पूरी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।